आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर अशोक कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी की जो कक्षा 12 की इतिहास विषय की पुस्तक है भारतीय इतिहास भाग 1, इसके 3 भाग है। 3 भाग में से जो पहला भाग है भारतीय इतिहास भाग 1, उसका अध्याय संख्या 2 के राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, इसके अंतर्गत हम कुछ ऑब्जेक्टिव जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रश्न कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। कुछ जो पीछे के क्वेश्चन हैं तार्किक रूप से वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वो केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए इस तरीके के प्रश्न जो कक्षा 12 के अंदर जो इतिहास विषय का पेपर होता है उसमें नहीं पूछे जाते, तो उन प्रश्नों को आप नॉलेज के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थी पढ़ सकते हो, क्योंकि आगे जाकर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे। इसका भाग 1 यानी जो अध्याय 1 है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसके ऐसे ही ऑब्जेक्टिव अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उन तक भी पहुँचे। पहला प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी? तो आपको पता है कि शक शासकों तो बिल्कुल नहीं, कुषाण तो 2 नंबर सही है, कुषाण शासकों ने। सातवाहनों ने नहीं लगाई थी, इंडो ग्रीक ने भी ऐसी देवपुत्र की उपाधि नहीं लगाई थी। तो किन्होंने लगाई है? कुषाण वंश के शासकों ने, जबकि शक शासक देवी शाह शाहनुसाई ऐसी उपाधि वो धारण करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, किस शासक ने सुदर्शन झील सरोवर की मरम्मत यानी उसका जीर्णोद्धार अपने समय के खर्चे पर करवाया था? यानी इस ऐसे शासक के बारे में पूछा जा रहा है जो सुदर्शन झील, जो कि अपने गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, जूनागढ़ के अंदर, तो उसका मरम्मत करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दरबारियों ने उसका मना कर दिया, यानी उनके मंत्रियों ने मना कर दिया था, इस पर बहुत सारा खर्च होगा और इतना खर्च राजकोष से नहीं दिया जा सकता। तब इस शासक ने अपने जो निजी खर्च है उससे इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो रुद्रदामन शक वंश का शासक था, रुद्रदामन। ऑप्शन संख्या 1 सही है। फिर क्वेश्चन संख्या 3, 1838 ईस्वी में किसने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? कई जगह 1837 ईस्वी भी मिलता है, तो वी ए स्मिथ नहीं, विलियम जोन्स भी गलत, जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, जेम्स प्रिंसेप ने ही क्या किया था, जो अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, जिसके कारण अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में इतना कुछ हम जानते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मौर्य सम्राट अशोक ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जारी किए थे। वो भी संदेश पत्थरों ऊपर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर उसने लिखवाए थे। तो उसके कई शिलालेख, कई स्तंभ लेख हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में और अशोक के शासन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो मौर्य सम्राट अशोक था उसके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत जो अफगानिस्तान वाला, ईरान वाला क्षेत्र है, तो उसमें से कुछ जो अभिलेख है वो अरामिक और यूनानी भाषा में। अब देखो, ये भाषा की बात की है, अब इसकी हम लिपि की बात करेंगे तो प्राकृत भाषा में जो अशोक के अधिकांश अभिलेख मिले वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। जैसे अभी हम हिंदी लिखते हैं तो अधिकतर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो वैसे। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख जो आरामिक या यूनानी में है तो वो खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। क्वेश्चन संख्या 4, किस मौर्य सम्राट ने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अगर आपको भी इसका आंसर आता तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। पहला बिंदुसार, तो बिल्कुल नहीं की थी बिंदुसार ने। अशोक, हाँ तो बिल्कुल सही है, मौर्य सम्राट अशोक ने ही अपनी प्रजा के कल्याण के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। आगे देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 5,
321 ईसा पूर्व में स्थापित मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या था? संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना और उसके बाद सम्राट अशोक शासक बना, जबकि बृहदरथ ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। आगे क्वेश्चन संख्या 6, किस राजवंश के राजाओं को मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो क्या शक शासक है? नहीं। इंडो ग्रीक? नहीं। कुषाण? नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन संख्या 3 है, सातवान वंश के शासक। सातवान वंश के शासकों को स्त्रीवाची या मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था। जैसे आप देखेंगे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमाई। तो इसमें गौतमी और वशिष्ठ ये शब्द क्या है? स्त्रीवाचक है। जो गौतम और वशिष्ठ जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम से इनका गोत्र चला, और इनके गौतम और वशिष्ठ जो ऋषि के नाम के आधार पर गौतमी और वशिष्ठ जो नाम पड़ा वो स्त्रीवाची नाम है, यानी मात्र नाम से इनको चिन्हित किया जाता है। और आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवां कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सव्य को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला या मंदन करने वाला बताया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7, 1919 ईस्वी में किस संस्कृत विद्वान के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये हुई है रमाकांत शास्त्री? तो बिल्कुल नहीं। सत्यव्रत शास्त्री? ये भी नहीं है। गोविंद चंद्र पांडे? नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन संख्या 1 होगा, V.S. सुथांकर। इन्होंने ही महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत की थी। क्वेश्चन संख्या 8 हम देखेंगे, वो मौर्य सम्राट कौन था जिसने अपने शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग, जिसे वर्तमान उड़ीसा या ओडिशा कहा जाता, पर विजय प्राप्त की थी? तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो बिल्कुल नहीं। संप्रति? नहीं। दशरथ? नहीं। तो कौन था? वो मौर्य सम्राट अशोक था। और आपको ये जानना भी जरूरी है कि इस युद्ध के बाद में मौर्य सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया था और भेरी घोष की जगह धम घोष का रास्ता अपना लिया था, यानी अहिंसा और शांति से राज करना, यानी राजनीति के अंदर जो अहिंसा का अवलंबन किया था वो करने वाला मौर्य सम्राट अशोक था। आगे हम देखेंगे, यहाँ पूछा है शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के भारत में किन शासकों ने जारी किए थे? तो क्या कुषाण थे? सातवाहन से? शक? नहीं। तो कौन थे? ऑप्शन संख्या 3 इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासक। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने ही जारी किए। कुषाण राजाओं ने जारी किए, भीमकर्विस वगैरह जो भी हुए उन्होंने जारी किए। लेकिन सोने के सबसे भव्य सिक्के जो भी अब तक हमें मिलते हैं प्राचीन काल के, उसमें से कुछ सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 10, 1951-52 ईस्वी में किस पुरातत्वविद ने मेरठ यानी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव की उत्खनन की थी? आपको पता होगा कि यह महाभारत काल से संबंधित है और पांडवों से संबंधित है। इसी हस्तिनापुर के राजा पांडव थे, तो इसके बारे में आपको जानना होगा कि इसकी खोज किसने की? बीबी लाल, बीबी के थापर, अमलानंद घोष के एनजी मंजूमदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 बीबी लाल। क्वेश्चन संख्या 11, मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कुशीनगर? अब यहाँ पर ऑप्शन संख्या 1 और 4 दोनों में पाटलिपुत्र है, तो इसका राइट आंसर भी पाटलिपुत्र। ये बाई मिस्टेक ये थोड़ा इस प्रश्न में हो गया है कि दोनों जगह पाटलिपुत्र लिख दिया गया और क्रमांक भी बदल नहीं पाए, एक एक क्रमांक एक का रह गया है, तो वो ये बाई डिफ़ॉल्ट है। तो इसका पाटलिपुत्र, जिसे हाल में हम पटना के नाम से जानते हैं और बिहार राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन संख्या 12, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 13, प्रभावती गुप्त किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? शक, सातवाहन, मौर्य, वाकाटक? तो किसकी थी? वाकाटक वंश की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी और वाकाटक वंश के अंदर इसका विवाह हुआ था, यानी शादी इसकी हो रखी थी। विवाह शादी जो कहते हैं वहाँ हो रखी थी, इसलिए वाकाटक वंश। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध महाजनपद की राजधानी नहीं रही? तो गिरिवंश बिल्कुल रही है, राजगृह रही है, पाटलिपुत्र रही, तो कौन सी नहीं थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी मगध महाजनपद की राजधानी नहीं रही थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं, और ये पांडवों के समय, कौरवों और पांडवों के समय उनकी राजधानी थी। क्वेश्चन संख्या 15,
कि हर एक वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो ऐसे प्रश्न कक्षा 12 वालों के नहीं आते, ये जो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए लिया गया है। पहला ऑप्शन है हर एक वंश नागवंश की एक उपशाखा थी, बिल्कुल सही है। इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना, तो बिल्कुल हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर एक वंश का संस्थापक जरासंध था, ये गलत है। और अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ये भी सही है। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कालाशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगति एक कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके समय में हुई थी। और हर एक वंश का संस्थापक कौन था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से किसने वज्जी महाजनपद को पराजित करके मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की थी। वज्जी एक गणराज्य था, बहुत शक्तिशाली था। मगध के कई शासकों ने उसको पराजित करने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हो सका। तो ये पराजित करके सर्वोच्चता स्थापित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, जो वज्जी महाशक के जो गणराज्य थे तो गणों के अंदर फूट डलवा दी, और फूट डलवा करके ही अजातशत्रु क्या किया, वज्जी महाजनपद को पराजित कर पाया था। क्वेश्चन संख्या 17, मौर्य प्रशासन में अवंती राजधानी थी। अवंती की राजधानी यानी मौर्य शासन के अंदर ये अवंती क्या था, एक प्रांत था। 4 मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रमुख प्रांत थे, उसमें से एक अवंती था। तो अवंती की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला तो किसकी थी, उत्तरापद की थी। तोसले किसकी थी, कलिंग की थी। सुवर्णगिरी जो दक्षिणापद की थी। तो अब क्या बचा, उज्जैन। तो अवंती उज्जैन की राजधानी थी। क्वेश्चन संख्या 18, अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो भाब्रू शिलालेख तो बिल्कुल गलत है। रोमनदेही स्तंभ लेख तो ये भी गलत है। 8वां शिलालेख नहीं, तो ऑप्शन संख्या 3 है पृथक कलिंग शिलालेख। क्वेश्चन संख्या 19, मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य हैं। तो कौन सा सत्य है, पहला अर्थशास्त्र में शूद्रों को कर्षक कहा गया, बिल्कुल सही है। मेघस्थनीज के अनुसार दासों की स्थिति बहुत खराब थी, ये गलत है। जबकि मेघस्थनीज वर्णन करता है कि भारत में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 सही होगा। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन को, केवल पहला ऑप्शन है, केवल 1 ये राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 20 है, प्राचीन काल में रेशम व्यापार पर एकाधिकार किसका था। अरबों का, गलत है। श्रीलंका का, फारस का, ये गलत है। तो ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। जो रेशम है उसका आविष्कार चीन में ही हुआ था, तो चीन ने काफ़ी समय तक उस पर एकाधिकार रखा था। और चीन ने दूसरे देशों के साथ जो रेशम का व्यापार किया, तो उन मार्ग को हम रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 21, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है मौर्य काल से, सातवाहन काल से, गुप्त काल से कि कुषाण काल से। तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 2, कुषाण काल से ये संबंधित है। कुषाण शासक कनिष्क की मानी जाती है। अगला देखते हैं 22 प्रश्न संख्या, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। कौन सा सत्य है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये गलत है। हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं थे। तो केवल ऑप्शन 1 सही होगा, पहला। अंतिम प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य पूछा आपको। पहला है प्रभावती गुप्त ने दंगुलगाम आचार्य चनाल स्वामी को दान में दिया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इस आदेश को चक्रदास ने उत्तीर्ण किया था, बिल्कुल सही। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन संख्या 2, 1 व 2 दोनों ही सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।